हाँ जी दीदी, आपका स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पे। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर। आप जी अपना भैया। अनुभव आप अपना अनुभव शेयर कीजिए, अपना परिचय देते हुए। पहले परिचय दीजिए अच्छा जी। और संभव हो तो वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर अनकंफर्टेबल नहीं है तो वीडियो ऑन कर लीजिए। कंफर्टेबल तो हूँ भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जी भैया। अ, कैसे करनी है भैया, मुझे थोड़ा सा समझा दो, मुझे थोड़ी कम आता है ना। अरे दिल से बोलना है। मैं नकल मारना थोड़ी सिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया। जी भैया। भैया मैं दिख भैया रही मैं हूँ दिख आपको? नहीं, अभी तो नहीं दिख रही। अच्छा। दीदी दिख रही हैं, आप नहीं दिख रही। हाँ अपना कैमरा ऑन कीजिए। वीडियो जो जी करती। जी, माइक के बगल में वीडियो बना हुआ है। हाँ भैया जी। जी भैया। तो फ्रंट, क्या ये हुआ? आप क्यों नहीं? ये फोन स्क्रीन लिखा हुआ है, एक एक फ्रंट कैमरा और एक बैक कैमरा भैया लिखा हुआ है, किस पे जाऊं? फ्रंट पे। जी। अम, भैया हो नहीं रहा है। हाँ, ये जैसे अभी अभी दूसरी दीदी आई हैं। क्या नाम है? नमन कंबोज दीदी, मोनिका दीदी नजर आ रही हैं। चलिए कोई बात नहीं। आप अपना आप ये सुमन ढाका जी आ गई बांग्लादेश से। ये आप इंडिया से कैमरे के भैया। ऊपर क्लिक करोगे ना, कैमरे के ऊपर क्लिक करो तो जो कैमरा लिखा हुआ है वीडियो जैसा बनाया हुआ है आइकन। आकाश, हाँ जी, आ गई आप। जी भैया। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबको, सब बहनें जो हैं यहाँ पे, अ, उनको मेरा तहे दिल से प्रणाम है सबको। और बड़ी हो छोटी हो, सब मेरी बहनियाँ हैं जो भी गोविंद भाई से जुड़ी हुई हैं। और मैं उदयपुर से रीना नवलानी बोल रही हूँ। और भैया से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ, 4 साल हो गए होंगे करीबन। तो भैया से जुड़ी हुई हूँ, तो ये समझो कि ये मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है, मेरे भाई है। और जो भी इनका इलाज होता है या जो भी बात होती है, मैं कहीं भी कहने से नहीं घबराती हूँ कि मेरे को, मैं कहाँ हूँ, कहाँ खड़ी हूँ या किस जगह पे खड़ी हूँ। बिल्कुल बिंदास होके बोल देती हूँ कि ये करो, चाहे मेरी कोई सुन रहा हो, चाहे नहीं सुन रहा हो, चाहे मान रहा हो, चाहे नहीं मान रहा हो। तो कई चार जैसे औरतों को भी मंदिर में भी देखती हूँ, तो उनको बताना चालू कर देती हूँ कि ये प्रॉब्लम हो रही है, आगे जाके बोलती हूँ। और जब पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भैया हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम भी इनकी हेल्प कर सकते हैं, हम भी इनका हाथ बन सकते हैं। तो भैया ने मुझे, मैं भी जो भी चिकित्सा अपने घर में भी देती हूँ, अपने मतलब हम भी एलोपैथी में जाना कम पसंद करते हैं। तो बच्चे वगैरह जो भी हैं, वो भी मानते हैं इस चीज को। और घर में हम यही चिकित्सा लेते हैं। कुछ भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम जो भी होती है, भैया से बात होती रहती है। और किसी और की भी मुझे जो समझ नहीं आती है, तो मैं भैया से पूछ लेती हूँ, इनका फौरन जवाब आ जाता है। तो भैया ज्यादा मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भैया, और जो ये दीदी से आपने हमारा परिचय कराया है, रीना दीदी से, तो ये भी बहुत अच्छा है। जो कि मैं आज फर्स्ट डे ही है मेरा भी, तो मैंने ये सवेरे से पेड ये ही यूज कर रही हूँ। ये भैया ने भी मुझे इसमें कर लिया है ज्वाइन। और अभी मुझे थोड़ा इसके बारे में कम समझ आ रहा है, क्योंकि मैं मीटिंग बहुत कम अटेंड कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ अब मेरे को लगता है कि नहीं, करनी चाहिए। तो जब भी टाइम मिलता है मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, किचन में रख देती हूँ फोन। और सवेरे का काम थोड़ा आपको मालूम ही है कि रहता ही है औरतों को। तो सवेरे का मैं देखती रहती हूँ। और जवाब मैं भी नहीं देती हूँ या फिर पूछती, क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाती हूँ सवेरे का। लेकिन अभी थोड़ा अच्छा, ये टाइम थोड़ा सही है, मुझे भी सही लग रहा है ये टाइम का। तो भैया है ना, मुझे एक तो जेल के बारे में जानना था कि जेल किस तरह से काम कर, उसको यूज कैसे कर सकते हैं।
और बाकी मैंने ना जो आपने पेड मुझे भेजे हैं जो भर के, तो वो मैं देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बॉक्स में है तो मुझे इजी हो रहा है कि आप बहुत 5-6 जनों को मैंने दिए भी हैं और यूज करने के लिए बोला भी है। तो छोटे छोटे तो मैं बोलती हूँ आपका, जैसे कि आप बोलते हो कि आपका क्या कुछ चला जाएगा क्या, कि अगर एक 100 रुपए का या 120 रुपए का पेड ले भी लोगे तो क्या हो जाएगा, इससे आपका कुछ बिक थोड़ी जाएगा। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ भैया आपकी तरह। तो आप यूज करके देखो एक बार, इससे ये फायदे होते हैं, मैं भी करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने अपने बेटे की सगाई करवाई है, उस बहू को भी आज कल मैंने दिया है पेट की यही यूज करना, और आपकी फ्रेंड को भी देना ये, तो उनको भी मैंने दिया है, उनकी मम्मी को भी दिया है, मतलब समधन को। तो मुझे तो जहां जहां मिलेगा, जहां जहां जो भी चीज मिलेगी या दिखेगी, मैं तो कोशिश करूंगी पूरी की सबको जगाने की। और मैं तो इस मैं तो वैसे ही कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी आगे कर सकते हैं हम भी। हम किसी से कम थोड़े ही हैं भैया। तो औरतों को तो कम समझना भी वो नहीं चाहिए, और नहीं हो सकते हम कम आदमियों से या जेंट्स से। तो भैया अब मैं बोलती तो वैसे मैं ज्यादा ही हूँ, आपको पता ही है। बस ये मैं पेड यूज कर रही हूँ भैया। तो है ना, वो जो भाप लेते हैं तो वो किसी भी समय ले सकते हैं, या जैसे सवेरे से टाइम नहीं मिला मुझे तो अब सोच रही हूँ, तो क्या ये किसी भी टाइम ले सकते हैं क्या जी दीदी। भैया? ठीक है। तो रीना दीदी से तो मुझे मैं पूरा कोशिश करूंगी कि इस जुड़ू मीटिंग से बहुत ज्यादा से ज्यादा, और इसको भी प्रचार प्रसार इसका भी करें हम, तो दूसरी बहनें भी यूज करके देखें, और सभी फायदा ले इसका, बच्ची बेटियां सभी। तो ये मैं भी चाहूंगी कि ये अच्छा काम है, तो ये इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आप लोगों का। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और ये दीदी का बहुत बड़ा योगदान है स्वस्थ समृद्ध परिवार को आगे पहुंचाने में। मुझे आज भी वो ये दिन याद है जब मैं शिविर करने के लिए गुजरात गया था और वापसी में दीदी के घर पहुंचा। और जो मतलब हम सिर्फ फोन पे बातचीत होती थी, और जब साक्षात से जो मतलब जो मिला प्यार, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, शब्द नहीं है। और दीदी की सबसे बड़ी खासियत, इन्होंने तो सबसे बड़ा तहलका ये मचाया कि आयुर्वेद डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी घरेलू इलाज बता दिया। एलोपैथी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, उसको भी घरेलू इलाज बता दिया। जहां जाती है वहां बेझिझक होके, बिंदास होके। भाई साहब से बात, सामने वाला, मेरे ख्याल से मुझे वो दीदी आपने बताया था जो कि गई हुई थी हॉस्पिटल में और उसको कोई एलर्जी थी डॉक्टर को ही, तो आपने उसको वहीं पे समझा दिया। तो कहते हैं जी हाँ आप बहुत अच्छा बता रही हैं, और भी कुछ पूछना है। ऐसी कुछ घटना ना जाने कितनी बार, अगर मैं दीदी की रिकॉर्डिंग ही, अगर मैं इनकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, अगर मैं वही पब्लिक कर दूं तो बहुतों को ये पता चल जाएगा कि वाकई रसोई घर में कितनी ताकत है। ताकत रसोई घर में नहीं है, ताकत है हमारे ज्ञान में, ताकत है हमारे विश्वास में, ताकत है हमें मिले अनुभवों में। जब हमें अनुभव मिलता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो हौसले और बुलंद होते हैं, और जब हौसले बुलंद होते हैं तो सामने ये नजर नहीं आता कि कौन खड़ा है, एमबीबीएस है या आयुर्वेदाचार है। भाई हमारी चीज सबसे ऊपर, रसोई घर सबसे पहले है। और दीदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हमारे 2-3 शिविर भी उदयपुर में लगवाई, जिससे कि हम, और उस शिविर के दौरान भी हमें अनेकों अनुभव मिले, ऐसे ऐसे अनुभव मिले उसके बाद, आने के बाद महीने बाद, जो बरसों से तकलीफों में गुजर रहे थे वो रसोई घर से ठीक हुए। तो ऐसे दीदी का मतलब अभी हमारे लिए बड़ी दीदी हैं, और आपको कोटि कोटि नमन। और मुझे पूरा भरोसा है, मतलब भरोसा क्या, विश्वास है, वो दिन दूर नहीं कि हर जगह अपने जीवन में जाते जाते एक छाप तो हर कोई छोड़ के जाएगा, कि हम दादी नानी, पुराने वाले दादी नानी होंगे जो अपने बच्चों को पालने के लिए हमें अप्राकृतिक औषधियों की और ज्यादा समृद्धि खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रयास में
और इस प्रयास में जो ये प्लेटफॉर्म मिला स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का, ये हमारे लिए आप ये समझिए कि सीढ़ी लगा दी स्वर्ग में जाने की। बस इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के ये माध्यम बन गया एक टीम बनाने का, एक माध्यम बन गया एक दूसरे के से खुल के बात करने का, एक माध्यम बन गया हमारे पास कुछ ऐसी चीजें देने का जिसको दे के हम अर्थ भी कमा सकते हैं और हम अपनी जो जरूरतें हैं, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जो जरूरतें हैं उसे भी पूर्ति कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है, कम ज्यादा सब अपने अपने मेहनत का होता है, बस जरूरत है लगन से इस कार्य को करना है। मैं तो यही मानता हूँ कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा हथियार है, मतलब रोड मैप है। अगर मेरी अपनी खुद की विचारधारा है स्वस्थ समृद्ध परिवार, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जन जन तक पहुंचाने का, तो उसके लिए एक रोड मैप है। इस रोड मैप पे चलना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और अब आप कोई और बहन आके बताना चाहे? हाँ, दीदी ने बताया जेल के बारे में। देखिए, मैं आपको जेल का, आपका सवाल था कि जेल, मैं 1 मिनट आपको दिखाऊं। जब भी मैं डेमो दिखाता हूँ तो डेमो दिखाने के बाद उसका जो जेल निकलता है उसे निकाल के जार में रख लेता हूँ। जार में रखने के बाद उसे मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखता हूँ। कोई भी यहाँ पे आता है तो उसे जेल दिखाता हूँ। इसके कई फायदे हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अभी मैंने अपने स्तर पे किया, बाकी बहुत सारी बहनों ने अनेकों अनुभव किए हैं, लेकिन मैंने जो किया, हमारे बगल में किसी को मधुमक्खी जैसा जो हड्डा होता है पीले रंग का ततैया जो होता है वो काटा। फोन आया, भैया मेरे को ना ततैये ने काटा, और मतलब सेंटर से 2 मकान छोड़ के थे। मैंने कोई बात नहीं, आप अपने घर में अभी ये है, सरसों का तेल है, हल्दी है, नींबू है, वो लगा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। वो करने के बजाय मेरे पास ही आ गई, आप ही कुछ दे दो। तो मैंने जेल पड़ा हो तो मैंने जेल में ही उंगली डुबो दी, उनको उंगली पे काटा था, उंगली वहीं डुबो दी, और ना डुबाते देर ना उनका जलन और दर्द गायब होते देर। तो मेरे लिए एक प्रमाण मिल गया कि ये हमारे कीड़े मकोड़े के काटे गए विष को भी शांत करेगा। ठीक है। उसके बाद ये, इसके अलावा जेल का प्रयोग बालों में, हम बाहर निकल रहे हैं, बाल आपको लगता है कि रूखे रूखे से दिख रहे हैं, तो बस थोड़ा सा लीजिए, बालों में लगा लीजिए, चेहरे पे लगा लीजिए। फिर कभी जलन हो रही है, कहीं भी जलन हो रही है, वहां पे लगा लीजिए। ठंडक, जहां ठंडक चाहिए वहां। खाने पीने के मामलों में क्या नाम है, मुंबई से दीदी है सविता सावंत, उनके मुंह में छाले हो रखे थे, मैंने उनको वीडियो कॉलिंग पे जेल को सामने खा के दिखाया, फिर उन्होंने खाया और उनके मुंह के छाले खत्म हो गए। तो बात ये नहीं, इलाज तो और भी थे, लेकिन एक जो हथियार हमारे पास है, इसका और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जानकारी, अब उसके प्रति रिसर्च करते रहना है। जैसे रत्ना दीदी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि कैंसर पेशेंट पे हम इसे प्रयोग करेंगे। तो रिया दीदी जो हैं वो हमारे बीच में, तो वो रिया दीदी कैंसर पेशेंट से बहुत ज्यादा मिलती है, केयर टेकर के रूप में, घर घर जाके उनके पास बहुत कैंसर पेशेंट, तो उनके साथ मिलके रत्ना दीदी, रिया दीदी दोनों मिलके कैंसर पेशेंट के ऊपर ये जेल का प्रयोग करवा रही हैं और करवाएंगी आगे आगे चल के। और जो भी फीडबैक आएगा वो आप सब तक मालूम होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक ही उद्देश्य है, जो ज्ञान, जो अनुभव हमें मिला है वो आप तक पहुंचे। क्योंकि हौसले सिर्फ हमारे बुलंद नहीं होने चाहिए, आप सभी के बुलंद होने चाहिए। तो जेल बनाना बहुत आसान है, और इसको अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है, खुशबूदार बनाना है, हिसाब से कोई भी खुशबू डाल सकती हैं, तेल, थोड़े से तेल डाल सकती हैं, मतलब नारियल का तेल डाल सकते हैं, अरंड का तेल, मतलब जो जैसा है कुछ भी कर सकते हैं आप इसे। सबसे बड़ी बात है, दस्त हो रहा था, दस्त में मैंने उसको 4 चम्मच पिला दिया, उसके दस्त में आराम मिल गया। तो ये इतना अद्भुत है। और पैड का क्या कहना, वो तो आप मेरे पास समय का अभाव है। आज की डेट में अभी भी मेरे पास 350 स्क्रीनशॉट ऐसे हैं जिनको मैंने अभी कोलार्ज नहीं बनाया, उसमें से कम 100 से ज्यादा सिर्फ पैड के ऊपर है। जिन घरों में भी पैड पहुंचा है उसके बाद उधर से रिप्लाई यही आया है, बहुत अच्छा पैड है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी 2 लाइन तो हर किसी ने लिखी है। बाकी जो किसी की ईचिंग की समस्या है, हैवी ब्लीडिंग की समस्या है, या रसौलियां है, या जलन होती है उन दिनों में, पेट में भारीपन रहता है, और भाप लेने से, अभी जो परमेश्वरी दीदी ने बताया, सही बताया। मेरे पास जो यास्मीन है यहाँ से मुजफ्फरपुर, मिर्जापुर,
यूपी से। उन्होंने, जब उनको मैंने बोला भाप लेने के लिए, तो उन्होंने बताया था कि भैया भाप लिया, इतना डकार आया, इतना डकार आया और पेट हल्का हो गया। यानी आपके जो हमारा जो गैस होता है, जो एसिडिटी होती है, वो एसिडिटी सिर्फ सीने में नहीं होती, गले तक नहीं पहुंचती। कई बार गले में जलन होती है तो कहते हैं एसिडिटी गले में आ गई, पेट में जलन हो रही तो एसिडिटी पेट में आ गई। तो गर्भाशय में भी गैस पहुंचे, जहां जहां ब्लड है, जहां पूरे शरीर में वायु का, वात पित्त कफ तीनों का आवागमन है। बात है क्या? हवा है। और हवा कौन सी है? अगर आपके अंदर एसिडिटी बन रही है तो हवा में एसिडिटी रहेगी, वो जहां जहां जाएगी वो तो शरीर के हर अंग में जाएगी। आंखों में भी आती है तो आंखों में जलन होता है, नाक में आती है, नाक में जलन होता है, सर में चढ़ता है, सर का दर्द होता है। तो एसिडिटी जहां जहां जाएगी, हवा जहां जहां जाएगा, तो भाप लेने से वो एसिडिटी जो जो थी वहां पे, वो आपका डकार के रूप में बाहर निकल गया। तो ये अपने आप में अद्भुत है। हर माँ बहन बेटी का ये फर्ज बनता है, मतलब ये फर्ज है, इस जन्म का कर्ज समझिए, जिसे फर्ज के रूप में चुकाना है। मासिक धर्म के दिनों में जो भी सरल घरेलू उपचार हैं उनको परीक्षित करें, उनके बारे में अपने समाज में अपनी माँ बहन बेटियों को बताएं, ताकि ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे। ना जाने कितने ऐसे अनोखे 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 सरल सरल घरेलू उपचार हुआ करते थे एक जमाने में, जो आज विलुप्त हो रखे हैं, जिन पे आज लोगों को विश्वास भी नहीं होता, विश्वास भी नहीं होता। और विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि अब उसको करके अनुभव शेयर नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ कुछ हो भी गया, कुछ फर्क भी पड़ गया, तो अनुभव नहीं शेयर कर रहे, कंजूसी कर रहे हैं। डॉक्टर को 1000 रुपए की फीस दे देंगे, डॉक्टर की लाइन में लगने के लिए घंटों घंटों अपना समय नष्ट कर लेंगे, वहां पे एक एक घंटा, कई बार तो नंबर लगाने में ही 2-2 घंटे लग जाते हैं। कई बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, चाहे आप पैसे 2-2 हजार रुपये फीस दे के भी अपॉइंटमेंट ले रखे हो, पर फिर भी आपको वहाँ आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ जाता है। तो जब इतना समय हमारा उधर जा रहा है, तो अनुभवों को अगर हम शेयर करेंगे तो कितनों का समय बचेगा। एक बार कर तो सकता है हर कोई। कितने सरल सरल, मतलब इतने सरल अद्भुत तरीके से शुरुआती अवस्था में। हाँ, गंभीर अवस्था है, कोई भी आपके पास है, आप उसको बोले आप ये घर की चीजें करें, उसको नहीं आराम पड़ता है, कोई बात नहीं जी, हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, आप डॉक्टर के संपर्क में हैं, आप उनसे इलाज लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं भी यही करता हूँ। मेरे पास जब फोन आता है, सबसे पहले तो मेरा तो संदेश ही, बात ही ऐसी होती है कि सामने वाला इतना बिदका रहे, मेरे से नाराज रहे, कि उसको एक बात समझ में आए कि कितनी उल्टी खोपड़ी से बात करता है। क्योंकि बात ये नहीं है, क्योंकि हमारे सबके पास 24 घंटे समय है। अगर एक छोटी सी चीज है, आप में से किसी को भी एक जादुई चिराग मिल जाए कि आप किसी को देखो और वो ठीक हो जाए, तब भी आप इस ब्रह्मांड तो दूर की बात है, अपने मोहल्ले, अपने गांव समाज में जहां रहते हैं वहीं सबको नहीं कर पाएंगे। इतना समय का अभाव है जीवन में। तो इसीलिए जागरूकता बहुत जरूरी है, अनुभव बहुत जरूरी है, और जो सच्चा ज्ञान है उन ज्ञानों को निस्वार्थ होके बताना बहुत जरूरी है। बात ये नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ज्ञान आया, हमने उस ज्ञान को अपने पास रख लिया, और हम यहाँ पे चौधरी बन के यहाँ पे दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो कितने लोगों को देंगे? 100, 200, 300, 400, 500? भाई 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 60 मिनट, 1440। आप 1 मिनट भी किसी को देते हो, बिना जगे, बिना सोए, बिना बाथरूम किए, बिना कुछ किए, एक एक मिनट भी अगर समय लगाते तो आप सिर्फ 1440 लोगों की ही सेवा कर सकते हैं, बस, उससे ज्यादा नहीं एक दिन में। लेकिन अगर वही ज्ञान आपने, जो आपके पास अनुभव उस ज्ञान का आया है, अनुभव और ज्ञान समाज में आपने बांट दिया, 100 में से 10 लोगों ने अप्लाई कर लिया, और 10 में से एक और आपके जैसा बन गया, तो ये कड़ी जो है बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, और आगे चल के वो दिन दूर नहीं कि हर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब हमारे समाज में क्या है वो सबको मालूम है। तो हमारा प्रयास यही है, मैं सभी से यही विनती करता हूँ कि सबसे पहले आयुर्वेद को भी समझने से पहले अपने रसोई घर को समझें, क्योंकि रसोई घर से ही आप बीमार भी हो रहे हैं, रसोई घर से ही आप ठीक भी होंगे। आज बीमारी का अगर मूल कारण है तो रसोई घर को हमने त्याग दिया, उसको रसोई घर की इज्जत करनी बंद कर दी। ना खाना बनाने का ढंग है, ना खाना खिलाने का ढंग है, ना खाना खाने का ढंग है। खाना खाने का भी ढंग नहीं है, खाना बनाने का भी ढंग नहीं है, खाना खिलाने का भी ढंग नहीं है। भाई खाना खिला रहे हैं तो आप उनको इज्जत से खाना खिलाएं, प्रेम से खाना खिलाएं, बैठा के
अब कई बार कई ऐसे घर होते हैं, मैं यहाँ पे XYZ किसी को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन ये सच्चाई होती है। कई ऐसे खाना खाते वक्त ही, हमारे यहाँ बिहार में परंपराओं में कहा गया था कि खाते वक्त कुत्ते को भी नहीं मारते, कुत्ते को भी। और हमारे घर में जब बच्चे खा रहे होते हैं, पति खा रहा होता है, परिवार खा रहा होता है, समाज खा रहा होता है, उस वक्त हम उनको, या तो वो बंदा खुद, वो भी टीवी देखते हुए, निगेटिविटी देखते हुए, भाई न्यूज चैनल लगा के खाना खा रहे हैं, भाई कोई सीरियल लगा के खाना खा रहे हैं, तो भैया आपकी भावनाएं तो बदल रही है। आप भावना भोजन के प्रति थोड़ी जा रहा है। आपने भोजन को तो सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हो, भोजन को करना है तृप्ति के लिए, पेट भरने के लिए नहीं। जब तृप्ति होती है तो कम भोजन में भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी। तो आप सभी से विनती है, बाकी आप बात करें। एक भैया मेरे पास आए हैं, तो मैं उनसे जरा बात करूं या आप वो सुने क्या बात होती है, ताकि आप भी सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो हाँ जी, साबुन, ये 2 साबुन 20 दूनी 40 रुपए के, 17 रुपए MRP है। आश्रम से लाता हूँ, इसलिए थोड़ा महंगा है। खुले खुले भैया, आपके पास है 10 रुपए चेंज? हो गया, ठीक, धन्यवाद। आप अपनी माइक अगर ऑन करते हैं, आपको कुछ बोलना है तभी माइक ऑन करें। आप अपने घर की खिचड़ी मत सुनाइए, ठीक है? इसकी माइक ऑन है। आप में से किसी को कुछ बोलना है? ऐसे बेटी पूजा शर्मा जी, लीजिए आपको। क्या बात है, सुमन दीदी तो राजस्थानी स्टाइल में बैठी हुई है। अब राजस्थान से हो क्या? हाँ जी भैया। आप राजस्थान से हो? हाँ जी भैया। क्योंकि आप राजस्थानी स्टाइल में बैठी हुई थी। जी भैया। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना आसान काम, मतलब सबसे सरल बिजनेस है। अगर बिजनेस की बात करें तो बहुत ही सरल बिजनेस है भाई। जो जानकारी है वो बताना है, बस सिंपल सा, बस कुछ नहीं करना है। और किसको कुछ रूपाली ताई, ये कौन ऑन भैया हो? जी नमस्ते। नमस्ते। भैया जी, भैया जी वो मेरी बेटी है 8 साल की। तो उसको जैसे खांसी हो रही है, पहले तो कफ वाली थी। तो फिर मैंने उसको अदरक शहद ऐसे दिया था, ये दालचीनी कई बार बना के फिर उसको है ना खांसी तो ठीक हो गई, लेकिन जो वो धड़क होती है ना बस ऐसे करती है, मतलब पूरे खुल के खांसी नहीं आ रही उसको। अब तो आपको उसमें क्या करूँगी? सबके लिए बता रहा हूँ, जब भी ठसका लग के खांसी आए, ठसका लग के खांसी आए, तो आप ये समझ जाओ कि कहीं न कहीं कफ जो है वो आपका सूख गया है आहार नली के बीच में। मतलब कफ जो लिक्विड फॉर्म है वो छोटे छोटे उसमें सूख गया है। अब उसे करना क्या है, चिकनाई देने से, चिकनाई देनी है, यहाँ पे आपको चिकनाई देनी है। और सबसे अच्छी चिकनाई जो है घी है, सबसे अच्छी चिकनाई घी में है। अब घी को आप चाहे काली मिर्च का पाउडर करके, काली मिर्च को उसमें घी में भून लीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए और उसको मिला के थोड़ा थोड़ा चटा दीजिए। या गरम दूध कीजिए, उसमें 1-2 चुटकी हल्दी, 1-2 चुटकी काली मिर्च डालिए, उसको खूब उबालिए, थोड़ा सा घी भी डाल के और सिप सिप करके पिला दीजिए। अब मतलब आप यूँ समझो कि जब भी ठसका लगे ना तो हमें चिकनाई देनी है। जी भैया। बस। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी मेरी आंटी को है ना यूट्यूब में एक गांठ है, और मैंने उनको है ना वो निर्मुंडी और कचनार की वो बताई है। तो एक और काम कर, कितना लोड लग गया है? हेलो हेलो भैया, हेलो।
आपकी आवाज सुन रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करना। 1 मिनट आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अभी मैं जरा इधर थोड़ा सा सुन भी लूँ, साथ के साथ दोनों तरफ सुन। तो भैया जी उसके कोई परहेज है क्या? अभी आपके सवाल का जवाब 5 मिनट में दे रहा हूँ। आप लोग जब तक आपस में बातें करें, किसी को कुछ बोलना है बोलिए। मैं जरा थोड़ा सा भैया आए हुए तो इनसे जरा बात कर लूँ। रिंकू पुनिया जी, आपको अभी जवाब देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है भैया जी। राम राम मोनिका दीदी। अंजिति वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। हमारे मेरा बेटा है, उस वो 11 साल का है, तो उसके ना जैसे कंटों वाली ब्लेड वाली तार लगी है, तो उसके जैसे टंक सिजेरियन से टंग किया है ना, तो उसकी चमड़ी बाहर दिखाई देती है, तो उस पे क्या लगाया जाए, या मैं आपको फोटो खींच के भेजूं? आप दी फोटो खींच के भेज देना, और अखरोट का तेल और जोजोबा तेल आपको पंसारी के पास मिल जाएगा। पहले आप फोटो जो खींच के भेज देना मेरे को, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अच्छा हाँ जी। ठीक है दीदी, कल मैं इसे ग्रुप में डालूंगी, ठीक है? फिर आप बता देना। हाँ जी ठीक, कोई बात नहीं, आप ग्रुप में डाल देना। और वैसे दी अपना जेल जो है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, नहीं उसकी जैसे चमड़ी है ना, वो थोड़ी सी टाइट सी है, जैसे वो होती है ना मोटी चमड़ी, तो इसलिए वो बाहर से निकली दिखाई देती है। आप दी फोटो जैसे भेज देना। चर्बी वाली सी चमड़ी होती है ना वे। हाँ ठीक है दीदी, भेज दूंगी। जी। और और किसी बहन को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पतिदेव आ गया है, मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, मैं जानने वाली हूँ। हेलो, वंदे मातरम दीदी। मैम, हेलो दीदी, नमस्ते। मोनिका दीदी, हेलो। वंदे मातरम दीदी। दीदी मुझे एक चीज और पूछनी थी। एक लेडीज है, उनको मतलब बच्चे का ऑपरेशन करवाने के बाद जैसे पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। पहले कम होता था, पर अब उसको ज्यादा हो रहा है। ठीक तो है। मैंने उसको 2 महीने से ये पैड यूज करवा रही हूँ, पर बोल रही है कि दर्द बहुत ज्यादा होता है, जैसे टैबलेट भी लेती है तो। और ये बोली पीरियड भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो उसमें उसके लिए और क्या करवाऊं? फिर मैंने उसको बोला था कि आप गर्म पानी में 1 चम्मच गाय का घी डाल के पियो, उससे भी दर्द कम होता है। तो इसके अलावा कुछ और है तो दीदी? हाँ ठीक है। आपने हेलो, ये बोला है। ये आवाज नहीं आ रही साहब। आवाज तो हूँ, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी, साफ नहीं आ रही। मैं म्यूट करती हूँ, फिर आप बोलना। कभी भी वीडियो ऑन करके बोलो, अच्छी आवाज आएगी आपकी और शक्ल भी दिखेगी। वीडियो ऑन है। नहीं दिखा? मैं क्या? हेलो, हाँ जी हाँ जी, मातरम मेरी क्या? मेरे को मेरी नहीं है। मेरी नहीं दीदी आती मैं क्या? आपसे वैसे पूछूंगी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो बाद में। कोई बात नहीं। मेरे को जी, दीदी आपकी आवाज, मीटिंग के मोनिका बाद दीदी आपकी पूछती हूँ आवाज दीदी, कट फिर कट मैं। के आ रही है। लगती है
खाना कोई नहीं दीदी, फिर मीटिंग के बाद पूछती हूँ फिर मैं। रेंज में नहीं है वो। होगा, बात के कारण हो, नेटवर्क ना हो। हेलो, नेटवर्क कमजोर हो। दीदी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, बहुत मतलब आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। तो तेरी पता मैं सुन सकती हूँ, ठीक है? जी। आवाज आ रही है क्या? हाँ दीदी अब आ रही है। मैं दिख रही हूँ क्या? मैं खाना बनाते हुए दिख रही हूँ क्या? आप नहीं दिख रहे हो अब। अब मैं नहीं दिख रही हूँ, आप लोग दिख रही हो क्या? हाँ जी, आप दिख रहे हो। हाँ अब दिख रहे हो आप। जी, अभी अब पूछिए दी, आप क्या पूछ रहे थे? हेलो हाँ जी दी। मैं दीदी, ये एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, बहुत अर्जेंट है। एक मेरी जी मतलब पहले जो बहन पूछ रहे थे ना, मैं लगता है उनको बता रही उनको, हूँ कि जो उम्र है उनकी उम्र क्या है, तो उनकी जिनको ऑपरेशन हुआ है और उनको मासिक धर्म बहुत तेज आ रहा है। वो बच्चे बच्चे वाला ऑपरेशन हुआ है दीदी, उनकी उम्र है मतलब पहले करवा लिया था ऑपरेशन तो बच्चे वाला, लेकिन अभी जैसे मैंने उसको पैड दिया तब पता चला उनको फिर बहुत ज्यादा दर्द होता है ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन तो उन्होंने जब 30 साल के थे तभी करवा लिए थे, दो बच्चे होने के बाद। तो अभी उनकी शायद 35 ऐसे ही है, ठीक है तो उनको दर्द ज्यादा होता है पेट में दी, आप और ब्लीडिंग भी ज्यादा आती है, तो मैं 2 महीने से उसको यूज करवा रही हूँ। ठीक है, पर दी आप साथ में भाप दे रहे हो क्या? भाप देने के लिए बोला है क्या आपने? साफ तो नहीं बताया दीदी मैंने। आप साथ में भाप दिला दो और नहीं, बाप के लिए मैंने नहीं बोला था उनको, मैंने कहा पहले ये करके देखो, क्योंकि अभी स्टार्ट किया 2 महीने से, मैंने कहा बाप के लिए। आप दी भाप जी सभी बहनों के लिए, आप जब कोई भी बहन आपके संपर्क में आती है सबसे पहले आप भाप तो बोल ही दिया करो, ठीक है? और दूसरी बात है दी, सब बहनों के लिए है जिनको भी मासिक धर्म ज्यादा आ रहा ठीक है दीदी। है, किसी को भी मासिक धर्म ज्यादा, वो सभी के लिए नॉर्मल बता रही हूँ और सभी आप जी यूज करवा सकते हो, ठीक है? आंवला, सौंफ, धनिया और नाग केसर। आंवला, सौंफ, धनिया, नाग केसर, ठीक है? 4 आंवला, पदार्थ। सौंफ और धनिया। धनिया। नाग केसर, कैसा। ठीक है, 4 है ये। इनको अगर काढ़ा बना के लेंगे तो 2 गिलास पानी में 1 चम्मच की जी मात्रा डालनी है। 2 चम्मच डाल लेंगे, एक टाइम लेंगे तो 2 चम्मच डाल लेंगे, दोनों टाइम लेंगे तो एक एक चम्मच डाल लेंगे, ठीक है? और वापस उसको आधा गिलास से 15 गिलास हो तब तक उबालेंगे धीमी आंच पे ढक्कन लगा के, ठीक है? और इसमें जब भुना रहता है तो मिश्री डाल देंगे, उसमें फिर उसका सेवन करेंगे। ये है सबके लिए। और जिन भी बहन को मासिक धर्म तेज आ रहा है उसके लिए है जी फिटकरी, चने के दाने के बराबर फिटकरी का सेवन करवा दो। मिश्री मिलानी है दीदी। क्या दी? दीदी इसमें मिश्री मिलानी है। हाँ जी, जब ये काढ़ा बन जाता है तो आप इसमें मिश्री मिला के सेवन जब करवा दो। पीना हो तब मिश्री मिलानी है। जी ठीक है, ये सबके लिए है। ये हम 14 साल वाली बच्चे को भी करवा सकते हैं और 55 साल वाली माता जी को भी करवा सकते हैं, हम सबको करवा सकते हैं। सुबह से हम दोनों टाइम कर रहे हैं तो दी आप 1 चम्मच की मात्रा बोल दो, एक एक चम्मच सुबह और शाम।
एक टाइम कर रही है तो 2 चम्मच की मात्रा बोल दो, ठीक है। और फिर जब ज्यादा ही मासिक धर्म आ रहा है किसी को, तो आप ठीक है दीदी। उनको चने के दाने के बराबर, जैसे अपना चना होता है धनिये से थोड़ी ज्यादा चने की मात्रा, ठीक है, वो आप फिटकरी दे दो उसको 3 दिन, लगातार 3 दिन फिटकरी दे दो। जैसे आज से पहले फिटकरी दी, कल 12 बजे से पहले दे दो, अगले दिन फिर दो। इससे ज्यादा दिन नहीं देनी, केवल 3 ही फिटकरी देनी होती है। तो फिटकरी का सेवन दीदी, गर्म पानी में दीदी, मतलब गुनगुने गर्म पानी पानी से। में घोल के। आपका समय है दी, साढ़े साथ बोल दो, जैसे आप समय है, जब थोड़ी बहुत ज्यादा ठंड होती है, ये है कि फिटकरी की तासीर ठंड होती है, तो जुकाम लगने की शिकायत रहती है और कुछ नहीं होएगा। जी ठीक है दीदी। पानी में मिला के सेवन कर सकते हैं, ऐसे मुंह में लेकर पानी पी सकते हैं, पाउडर बना के सेवन करते हैं, जिस बहन की इच्छा है सेवन करें। ठीक है। अगर अपना बवासीर का भी ब्लड आ रहा है, तब भी हम फिटकरी का सेवन करवा सकते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। इसको पिलाना है मतलब फिटकरी। 3 दिन लगातार। अगर दिन बहुत ज्यादा समस्या है तो फिटकरी का कपड़े पे, फिटकरी के पानी में कपड़ा भिगो के योनि मार्ग के आगे रखना भी होता है, लेटा के। अगर गर्भपात होने की ठीक समस्या है हो रही है, उनको भी दी हम गर्भाशय पे पट्टी रखते हैं फिटकरी के पानी की। हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ जी जी, वंदे धन्यवाद मातरम। दीदी। स्वेना तेरे ड्रामे दीदी एक बहन है मेरी, उसको पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रखा है, टेबलेट दे दी, उसको आराम नहीं हुआ है, उसके लिए बता दो। जो दी हम रोज बताते हैं, वही जीरा भुना हुआ, ये तो आप सभी लिख के ही रखो। सर का है, आगे वाला अडेप्टर तो नहीं है, फोन मेरा डाउन हो रखा है। हाँ जी दी। मेरी आवाज आ रही है क्या दी? जी दीदी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, सभी बहनें दर्द, वो जो पेट दर्द वाला है ना, वो सभी बहनें चाहे लिख के ही रख ले। वो बहुत पे आजमाया है, गोविंद भैया ने भी, मैंने भी बहुत बहनों को भाइयों को बताया है, सबको आराम आता है। चाहे पेट दर्द कैसा भी हो, चीखने वाला पेट दर्द जो होता है ना, जिसमें चीखते चिल्लाते हैं पेट दर्द के कारण, ठीक है, उसके लिए क्या क्या लेना है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी दीदी। हाँ आ रही हाँ है जी, दीदी। हाँ जी दी, तो लिख लो। 10 ग्राम सूखा धनिया, 5 ग्राम सौंठ, आप जैसे चम्मच से नापोगे तो 2 चम्मच धनिया कर लो, 1 चम्मच सौंठ पाउडर कर लो, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, और स्वाद के अनुसार या फिर आधा चम्मच काला नमक। ठीक है। 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच वाला सौंठ। एक बार दोबारा बताओ। हाँ जी दी। 2 2 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंठ। अगर आप ग्राम से नापोगे तो 10 ग्राम धनिया, 5 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम भुना हुआ जीरा, और आधा चम्मच या फिर 2 ग्राम और 1 नमक। चम्मच सौंठ के बाद दीदी जी दी। 1 चम्मच सौंठ के बाद में बता दो दीदी, जो चम्मच के हिसाब से। 5, अच्छा, 1 चम्मच सौंठ के बाद है दी 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच भुना हुआ जीरा। ठीक है।
ये हो गया आपका पेट दर्द के लिए चूर्ण। इसको आप 2 साल के बच्चे को दे सकते हो और 100 साल के बुजुर्ग को दे सकते हो। और देना कैसे है अब वो और लिख लो साथ के साथ है। गर्म पानी के साथ दिन में 3 बार लेना है। और मात्रा कितनी लेनी है? बड़ा है तो 1 चम्मच की मात्रा दे दो, छोटा बच्चा